हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कैपजेमिनी ट्रेनिंग एग्ज़ाम के बारे में। यहाँ पे जब आप कैपजेमिनी में सेलेक्ट होते हैं, ऑनबोर्डिंग होने के बाद आपको ट्रेनिंग एग्ज़ाम रहती है कैपजेमिनी की। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आया होगा कि ये ट्रेनिंग में कौन सी टेक्नोलॉजी आपको सिखाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे ट्रेनिंग आपको जो अलोकेट होता है डायरेक्ट कंपनी थ्रू अलोकेट होता है। ऐसा नहीं कि आपको आपकी मनपसंद डोमेन मिलने वाली है। आपको कोई भी डोमेन मिल सकती है, जावा, फुल टैक, एसएपी बेसिस, एसक्यूएल और डॉट नेट। डोमेन अलोकेट करने के बाद आपको एक टीचर असाइन किया जाता है जो कि 45 और 50 डेज़ के अंदर वो आपको सारा जो टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी बेसिक्स है आपको पढ़ाता है। वो ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद आपको एक एग्ज़ाम होती है, L1 एग्ज़ाम। इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं आगे डिटेल में। तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको 3 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं और आफ्टर ट्रेनिंग एक एग्ज़ाम देनी पड़ती है। तो दोस्तों, यहाँ पे M1, M2, M3 एक यूनिट टेस्ट की तरह है और L1 एग्ज़ाम लास्ट जो टेस्ट रहती है वो मेन एग्ज़ाम की तरह है। यहाँ पे कुछ पासिंग क्राइटेरिया है। M1, M2, M3 एंड L1 मिला के आपको 60% मार्क चाहिए ये ट्रेनिंग पास होने के लिए। बट अगर तुम M1, M2, M3 में आपको तकरीबन 57, 55 मार्क मिलते हैं, अगर 60 मिलते हैं तो आपको L1 में ज़्यादा मार्क लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बस यही समझ लो कि आपको सारे एग्ज़ाम मिला के 60% मार्क चाहिए। अगर तुम M1, M2, M3 में आपको 59 मिले तो L1 में आपको 1 मार्क की ज़रूरत है ओवरऑल 60% पास क्राइटेरिया के लिए। तो बात करते हैं मेन पॉइंट पे। अगर L1 एग्ज़ाम फेल हुआ तो क्या करेंगे, कंपनी टर्मिनेट करेंगे या फिर नहीं। दोस्तों, जब आपका ऑनबोर्डिंग होता है, ऑनबोर्डिंग कंप्लीट होने के बाद आपको एक जॉइनिंग डेट दी जाती है। तो फर्स्ट डे आपको एक कुछ द सेशन रहते हैं टीम्स पे, L&D सेशन होता है। उसमें क्लियरली आपको बता दिया जाता है कि आपको L1 एग्ज़ाम पास करने के लिए 60% क्राइटेरिया चाहिए ही चाहिए। अगर वो नहीं मिले तो आपको कंपनी टर्मिनेट कर देगी। दोस्तों, यहाँ पे मैंने बहुत सारे जिनके L1 एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके साथ में मैंने बातचीत की है। तो मोस्टली लोगों को कंपनी से निकाल दिया गया है। बट दोस्तों, यहाँ पे आपको एग्ज़ाम इम्प्रूवमेंट के लिए, मार्क इम्प्रूवमेंट के लिए M1, M2, M3 मॉड्यूल है, उसमें से एक बार चांस दिया जाता है। बट L1 के लिए चांस नहीं दिया जाता है। बट जब कंपनी को रिक्रूटमेंट रहती है, कभी कभी मोस्टली रेयर केसेस में वो फिर से आपको एक चांस दिया जाता है। बट मोस्टली कंपनी टर्मिनेट करती है दोस्तों अगर आप L1 एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं। तो आपको मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि M1, M2, M3 में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लो और L1 में ज़्यादा मार्क लेने की ज़रूरत नहीं रहती। अगर आप प्रीवियस एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क लेते तो L1 में जस्ट आपको थोड़े मार्क लेना पड़ता है 60% क्राइटेरिया भरने के लिए। तो दोस्तों, आपको कोई भी डाउट हुआ इस टॉपिक के बारे में प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।